लो जी, शाहीन अफरीदी ने भी अपनी साइलेंस तोड़ दी है। शाहीन अफरीदी ने खामोशी तोड़ दी है और जो बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया है तो उनके बारे में उनका बयान भी सामने आ गया। तो उन्होंने बयान में क्या कहा? बयान में उन्होंने यही कहा है कि भाई मैं बाबर आजम को एज अ कैप्टन मानता हूँ, ठीक है, और मैं जितना मुझसे हो सका मैं बाबर आजम को बैक करूंगा और जितनी मेरे अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके मुताबिक मैं जो है सर्विस दूंगा टीम को, जैसे हर प्लेयर जो है ना वो कहता है और कहना भी चाहिए। तो अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी की, तो शाहीन अफरीदी को सिर्फ एक बार मौका दिया गया। न्यूजीलैंड की अगेंस्ट सीरीज हुई जिसमें से पाकिस्तान 4-1 से हार गया। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज शाहीन अफरीदी को कभी भी अपनी कैप्टनसी से नहीं हटा सकती थी। इसके पीछे कुछ और वजह है। वो वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें यार। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शाहीन अफरीदी ने पहली बार अपनी कैप्टनसी की, 4-1 से हार गए। और जब से इंजरी से बैक आए ना, अपनी वापसी हुई है इनकी इंजरी से, वो वाले शाहीन रहे भी नहीं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इनकी खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी। उसके बाद इन्होंने IL T20 खेला, वहां पर भी बुझे बुझे से थे, कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई IL T20 के अंदर। लेकिन जो असल इनको कैप्टनसी से निकालने वाली चीज है ना, परफॉर्मेंस है ना, वो है PSL। जी हाँ, PSL ने इनको मरवाया है, लिटरली ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। PSL में जैसे इनकी परफॉर्मेंस रही और इनकी टीम की परफॉर्मेंस रही, लग ही नहीं रहा था कि ये वही लाहौर कलंदर है जो 2 बार चैंपियन बन चुकी है। इस दफा इनकी टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा था, इसकी कैप्टनसी की नहीं समझ आ रही थी। टीम सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट का एक मैच जीत सकी है, पूरे टूर्नामेंट का एक मैच। मतलब जो बैक टू बैक ट्रॉफीज ले चुकी है लाहौर कलंदर, वो इस दफा सिर्फ एक मैच जीत चुकी है। तो मतलब सवाल तो जाता है, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, कुछ और मसाइल रहे, हारिस रऊफ की इंजरी, बड़े मसाइल रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल इनकी कप्तानी से इनको निकालने का सबब बनी है ना, वो PSL ही बना है। PSL ने इनको निकाला है। PSL में इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं थी, ऊपर से फिर टीम की। और अगर बात करी जाए कि जो पिछले 2 सालों में इन्होंने कैप्टनसी की और टाइटल जितवाया, वो ये इनको कह सकते हैं कि इनकी खुश नसीबी थी, लक हो सकती है बंदे की। लेकिन उस भी उन 2 टूर्नामेंट्स को भी अगर उठा के देखा जाए तो इनके कॉम्बिनेशन अच्छे थे, टीम फॉर्म में थी, सारे के सारे लड़के फॉर्म में थे। और उस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से जो इनकी कैप्टनसी के मसाइल थे ना और गलत फैसले थे, वो मतलब कहते हैं ना कि जब टीम जीतती है तो फिर बंदे को नहीं पता चलता कि क्या क्या मसाइल है, क्या क्या वीक जोन है। तो वैसा चलता रहा और चलता रहा। लेकिन इस साल वो अच्छी तरह से एक्सपोज हुए, अपनी बैटिंग के जरिए भी और अपनी बॉलिंग के जरिए भी, और अपनी जो कैप्टनसी है उन्होंने भी सही एक्सपोज किया उसको। तो शाहीन अफरीदी को निकालने का जो सबब बना है वो PSL बना है। उसके बाद फाइनली जो है बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया गया, अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन बाबर आजम, सुनने में यही आ रहा है कि बाबर आजम जो है कैप्टनसी नहीं लेना चाह रहे थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यार मुझसे, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, ठीक है। और वो बड़े आराम से तरीके से साइड पे हो गए थे, भाई ठीक है जिस मर्जी को बना लो कप्तान, अब मैं कप्तान नहीं बना। और ये बात ठीक भी है, कैप्टनसी के अंदर उनकी अपनी परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा था। जैसे उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तो उन तो जो है ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू की और रन करना शुरू किया। लेकिन वजह क्या रही उनको कैप्टनसी देने की? भाई साहब 4 नाम थे, 4 नाम थे सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन के पास। जो एक था शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी थे और बाबर आजम, 4 चॉइसेस थी उनके पास। अब देखो भाई, सिलेक्शन कमेटी ने 4 में से कोई एक बेस्ट चूज करना था और उनको बेस्ट कौन लगा? बाबर आजम लगा ऑब्वियसली। तो उन्होंने बाबर आजम को चूज किया, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि बाबर आजम क्या अब उस कॉम्बिनेशन को दोबारा से चला सकेंगे? देखो, बाबर आजम की कैप्टनसी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने आई थिंक 3 या 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, मतलब इंटरनेशनल फॉर्मेट खेले हैं, जिसमें एशिया कप हो गया, वर्ल्ड T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। आई थिंक 3 से 4 है, तो गलती हो तो मुझे बताइएगा। तो वो तीनों या चारों कोई एक भी हम जो है ना इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीत सके बाबर की कप्तानी के अंदर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है।
ठीक हो गया। फिर बाबर की जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी नहीं आ रही थी, ये एक बड़ा था सवाल बाबर आजम पे। लेकिन अब दोबारा से उनको कैप्टेंसी देना, तो ये कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपके पास चॉइस रिजवान की भी थी, आपके पास चॉइस शादाब की भी थी। मतलब आपके पास वर्ल्ड कप के से पहले चांस था कि आप चांस ले सकते थे, मतलब आपने न्यूजीलैंड की सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड की सीरीज खेलनी है, तो मतलब कुछ ना कुछ आपके पास चांसेस थे कि आप चांस ले लेते, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी बाबर आजम को दिया, जाहिर है कुछ ना कुछ वजह होगी, ठीक है। तो बाबर आजम ने भी जो है ना यही डिमांड किया कि मुझे अब लंबे अरसे के लिए रखना है, कि ये ना हो कि एक सीरीज या एक मैच हारे तो मुझे जो है ना शाहीन की तरह निकाल दिया जाए। तो दूसरा सवाल ये है कि अब आमिर और इमाद वसीम भी इसी टीम का हिस्सा है, कि तो क्या वो बाबर की कैप्टेंसी में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोवर्सीज चलती रही, क्रिटिसाइज चलता रहा बाबर आजम के ऊपर। आपको पता है कि जो मोहम्मद आमिर है और जो इमाद वसीम है, उनके बयान के बारे में तो सबको पता है। तो क्या वो उनकी कप्तानी के अंदर सही से परफॉर्म कर सकेंगे, और अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, तो वो सवाल उठेगा बाबर आजम की कप्तानी पर। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अभी हमारे पास पता चल जाएगा, न्यूजीलैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज, उसके बाद हमने जाके वर्ल्ड T20 खेलना है, तो इन्हीं में आई थिंक मुझे अंदाजा हो जाएगा सबको कि बाबर आजम कैसी कप्तानी करते हैं।